YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि लगातार हम किसी न किसी खास व्यक्ति से आपको मुलाकात कराते हैं। आज खास बात करने के लिए खास व्यक्ति हैं हमारे साथ नगर निगम यानी डाल्टनगंज नगर निगम के उप महापौर मंगल जी। मात्र एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री डाल्टनगंज में पहुंचे। वह मंडल डैम जो कई वर्षों से चिर प्रतीक्षित ये जो है मामला लटका हुआ था, उसका कल शिलान्यास किए हैं। एक तरफ पलामू के भाजपाइयों में इसे लेकर काफ़ी हर्ष है, काफ़ी लोगों में भी हर्ष है। वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि मंडल डैम की पानी पलामू, गढ़वाल, लातेहार नहीं पहुंचकर बिहार में जाएगा और ये लगातार की पुनर्वास नीति पहली बनानी चाहिए सरकार को। तो दिस दैट तरह तरह के कई आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जहां भाकपा माले ने इसे मजदूर विरोधी व किसान विरोधी सरकार बतलाया, तो झामुमो ने इसे कहा कि यह चुनावी स्टंट है। वहीं कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन कर रही है कि यह पानी बिहार जाएगा, इससे झारखंड को फायदा नहीं होगा। हमारे साथ और बता दें, इसमें बात करेंगे इस मुद्दे पर भी कि अभी प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे थे। उनके साथ थे नगर विकास मंत्री सीपी सिंह। ये दोनों मंत्री, मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री, उप महापौर के घर पर भी गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मंगल जी से नगर विकास के लिए, नगर निगम में विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। तमाम बातों से रूबरू होंगे। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री एक चिर प्रतीक्षित जो एक योजना था, जो एक काफ़ी लंबा समय, वह उस ऐसा लंबा समय जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, उसके बाद इसका शिलान्यास रखा गया। और एक कह सकते हैं कि जहां पलामू के कई लोग इसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप में कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी योजना दिया है, वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी ने कहा कि ये सरकार जो है मजदूर किसान विरोधी है, तो किसी का कहना है कि यह पानी पलामू, गढ़वाल, लातेहार को नहीं मिलेगी, वो बिहार को जाएगी। तो किसी पार्टी ने कहा कि ये सरकार ये चुनावी स्टंट है। आपका क्या कहना है, इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है पलामू? और सबसे पहले विकास भैया, हम आपको बताते हैं कि मंडल डैम से सबसे ज़्यादा फायदा मेरा नगर निगम को, क्योंकि कोयल नदी नगर निगम के बीचों बीच गुजरी हुई है। यदि कहीं पर भी पानी जाएगा तो इसी कोयल नदी के माध्यम से जाएगा, चाहे बिहार जाए या जपला जाए या जहाँ जाए। तो हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र का पहला नंबर तो लेयर बना रहेगा। गर्मी के दिन में भी पानी उधर से होकर गुजरेगा, जिसके चलते शहर में पूरी जगह पर लेयर की दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ सप्लाई पानी में जो हम लोगों को पहले दिक्कत होता था कि पहले स्टोरेज हम लोग करते थे, उसके बाद सप्लाई पानी लोगों को देते थे। अब यदि सालों भर नदी में पानी रहेगा तो हम लोग को सप्लाई पानी में भी दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड फेज का लाइन हम लोग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है। इसलिए हम बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये 47 वर्षों का पुराना योजना, हम लोगों के जन्म से पहले का योजना को कल सौगात के रूप में झारखंड को मिला है। इससे बिहार को भी फायदा है। हमारा झारखंड और बिहार पहले एक ही था, हम लोग दोनों भाई के समान थे। आज राज्य अलग हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पहली जब सभा यहाँ हुई थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब लोकसभा चुनाव के पहले आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम मंडल डैम बनाएंगे। इस पर लगातार वर्षों से राजनीति होते आ रहा है। किसी पार्टी के लोगों ने इसका क्या कहा जाता है, समाधान नहीं निकाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा करके गया था, उस वादे पर खरा उतरे और यहाँ के लोगों के लिए एक सौगात के रूप में मंडल डैम का कल आधारशिला रखा है। क्या विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, लगातार धरना दे रही है। कहीं लातेहार में देखिए तो समाहरणालय परिसर में धरना, डाल्टनगंज में पूर्व मंत्री ने आंदोलन करने के लिए वह
पैदल मार्च तक के मतलब जो है आंदोलन करने का रणनीति अपनाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति करने का अधिकार सभी को है, लेकिन राजनीति ऐसा होनी चाहिए जिससे मतलब लोगों को फायदा हो। हमारे देश के अन्नदाता किसान, यदि उनको पानी की सुविधा नहीं मिलती है तो खेती कैसे करेंगे? यहाँ से लोगों का अत्यधिक मात्रा में पलायन होता है, दूसरे राज्यों में जाकर के काम करके गुजर बसर करना पड़ता है। यदि इस मंडल डैम बनने से इधर से पानी गुजरेगा तो हम लोग विभिन्न जगह पर खेती के लिए, पीने के लिए पानी, विभिन्न प्रकार के नहर वगैरह का सुविधा हम लोग बाद में कर सकते हैं। हाँ, मंडल डैम यदि बनता है तो यहाँ पर बिजली पैदा होगी, बिजली पैदा होगी तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। माने नौकरी प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों प्रकार से होता है। जैसे कोई नौकरी रोजगार का अवसर, कोई नौकरी करता है उसमें, उसके बाद वहाँ कोई दुकान चलाता है, कोई धोबी कपड़ा धोने वाला, मैंने बहुत तरह तरह की रोजगार यहाँ पर मिलने की संभावना है। तो क्या विपक्षी पार्टियां का ये आरोप को आप किस तरह से नज़र में देखते हैं? हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लगभग अपने उद्बोधन में 2 बार कहा है, इसके पहले जब मुख्यमंत्री जी आए थे या कल जब प्रधानमंत्री जी आए थे, कि यहाँ के झारखंड के लगभग 100 से ज़्यादा किसानों को इजराइल भेजा गया है। आप जानते होंगे कि इजराइल में कितनी कम बारिश होती है और कम बारिश में किस प्रकार से खेती किया जाए, उसके ट्रेनिंग के लिए यहाँ 100 से ज़्यादा किसानों को भेजा गया है। कल उन्होंने वादा किया है कि और किसानों को हम भेजकर ट्रेन करेंगे और वो अपने गांव में जा कर के, अपने प्रखंड में जा कर के किसानों को बताएंगे कि वहाँ इजराइल में किस प्रकार की खेती होती है। मंडल डैम से जो पानी जाएगा हमारे शहर से होते हुए जाएगा, वहाँ से विभिन्न गाँव की ओर से होते हुए जाएगा, उस गांव से होते हुए जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ से हम नहर निकाल सकते हैं, वहाँ से मोटर से हम खेती कर सकते हैं, उसके अगल बगल के गांव में चिंतित कर सकते हैं। अभी पहले मंडल डैम बन जाए, उसके बाद सरकार उसका निर्धारण करेगी कि कैसे कैसे इससे सिंचाई हो और इससे कैसे कैसे फायदा होगा। दर्शकों बता दें कि मंडल डैम का शिलान्यास होना एक लोगों में एक हर्ष का माहौल आया है और लगातार अब जो मजदूर, खासकर जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद हुए थे, उन मजदूरों में अंदर में भी एक उत्सुकता आई है कि शायद जपला सीमेंट फैक्ट्री भी दोबारा मतलब चालू हो जाए। वहीं जलाशय से जुड़े हुए कई जो जितने भी योजना अर्धनिर्मित है या अभी तक पूरा नहीं हो पाई है पलामू के विभिन्न गाँव में, उन लोगों में भी एक आस जगी है कि आने वाले दिन में शायद उनका भी एक कायाकल्प जो है हो जाए। एक लोगों में काफ़ी उत्सुकता हुई है। वहीं लगातार विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। तो कई लोगों ने यह भी कहा कि ये जो है सिर्फ चुनावी स्टंट है। तो कांग्रेस का पार्टी का कहना है कि पुनर्वास नीति पहले लागू हो तब ये मंडल डैम बने। यानी मंडल डैम बन रहा है। एक तो हम बता दें, सीधा चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, मंडल डैम कई वर्षों से लंबित था, इसके लिए कई पार्टियों ने आवाज़ नहीं उठाई। मंडल डैम सिर्फ हल्ला करना या कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट बनाना एक अलग बात है, लेकिन मंडल डैम बनने से पलामू के लोगों में एक खुशहाली तो जरूर दौड़ी है। उनके अंदर में एक खासकर किसानों के अंदर एक बहुत मतलब जो है हौसला बढ़ा है कि शायद मंडल डैम बनने से अब वहाँ के खासकर पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले के लोगों में एक जो है काफ़ी उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ उनकी खेती भी काफ़ी हद तक पटवन होगी। कल मुख्यमंत्री आपके 2 दिन पहले यानी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के 1 दिन पहले मुख्यमंत्री जी और सीपी सिंह जो नगर विकास मंत्री हैं आपके घर गए थे। वहाँ भोज का भी कार्यक्रम रखा गया था। कार्यकर्ताओं के साथ आपने भोजन भी किया। उन्होंने क्या क्या चर्चा हुई आपके साथ नगर विकास की बात? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जी और माननीय पलामू सांसद वीडी राम जी, माननीय चतरा सांसद सुनील सिंह जी, माननीय छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर जी, सभी लोग थे और साथ साथ में संगठन के सारे लोग थे। और वहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मतलब लिट्टी पर हम लोग बैठे थे और लिट्टी पे चर्चा बैठे थे और बैठ करके मतलब किस प्रकार मतलब यहाँ का नगर निगम का विकास हो, किस प्रकार झारखंड का विकास हो, इन सब पर हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। नगर पर विकास पर सबसे कुछ आपको आश्वासन मिला कि हाँ नगर में कुछ नया डेवलपमेंट हो या कुछ ऐसा कुछ करके? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा किया
कि आपके कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है। हमने बताया कि रात्रिकालीन हमने सफाई स्टार्ट करा दी है, मजदूर की जो कमी थी उसकी बहाली कर दी है, फंड आया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि आप अत्यधिक रूप से हमें फंड दें। बगल में माननीय मंत्री सीपी सिंह जी भी बैठे हुए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया दोनों लोगों ने कि आप विकास के लिए आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आप विकास में जितना तेज़ी दिखाएगा हम लोग भी आपके साथ उतना तेज़ी से रहेंगे। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। हम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय सीपी सिंह जी भी हैं। कार्यकर्ता सब एक प्रकार होता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हम लोगों ने बैठकर बहुत अच्छे माहौल में इसकी चर्चा की। बता दें कि नगर विकास मंत्री जहां सीपी सिंह और मुख्यमंत्री का दोनों वहां पर मौजूद होना और नगर निगम पर चर्चा होना एक अच्छी बात है। और नगर में अभी हाल में एक दैनिक अखबार के माध्यम से खबर आई कि तालाब का सुंदरीकरण के लिए जो है लगभग सब कुछ योजना बनकर तैयार है। अब हम ये जानना चाहते हैं क्या ये काम कब तक होना है? हाँ, तालाब की योजना का सैंक्शन हो चुका है। 14 के बाद हम लोग टेंडर भी उसका करा देंगे और हमको लगता है कि उसका टेंडर खुल जाएगा 1-2 फरवरी को और 15 फरवरी के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी। क्या क्या है उसमें योजना? तालाब में वही है, दोनों तालाब का उड़ाई है, पूरे रूप में पार्किंग करना है। पार्किंग के बाद हम लोग पूरे वहाँ पर पार्क के रूप में उसको डेवलप करेंगे और बोटिंग का सुविधा देंगे और किसी एनजीओ के माध्यम से उसकी देख रेख के लिए देंगे कि यहाँ के शहर के लोग वहाँ जाएं अपने बच्चे के साथ और वो बैठ करके वहाँ आनंद ले और अपना चूँकि यहाँ पर मेदिनीनगर में कहीं घूमने फिरने का अभी जगह नहीं हुआ है, इसलिए भगवान की कृपा से एक अच्छी योजना की शुरुआत हुई। चलिए हम बात कर रहे हैं नगर निगम के उप महापौर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह से। इन्होंने साफ साफ कहा कि नगर निगम के पर चर्चा जरूर हुई है और डेवलपमेंट में सरकार, खासकर हम तो सरकार ही बोले, सरकार ने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर सरकार बोले कि आप आगे बढ़िए और जो भी विकास में जो भी बाधाएं आएंगी उसको हम दूर करेंगे, एक अच्छी पहल है। नगर विकास हो सकता है, नगर निगम और भी कुछ खूबसूरत दिखे और अच्छा, हम तो उम्मीद करते हैं कि और बेहतर काम हो इसमें। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हमले बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये अंतिम प्रश्न आपसे लास्ट में करेंगे कि मंडल डैम के साथ साथ 6 परियोजना यहाँ पर पारित हुई है, क्या इनसे जितना जो लाभान्वित होंगे वो पलामू गढ़वा लातेहार के लोग तो होंगे ही, ये विपक्षी पार्टियां का आरोप को अब किस मतलब क्या बोलना चाहेंगे, किस नज़रिया में देखना चाहेंगे? देखिए, मंडल डैम का जब शुरुआत हुआ था तो मात्र हमको लगता है कि जैसा जानकारी हमको है, हम लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, 30 करोड़ में उसमें काम मंडल डैम का हो जाता। अब आप समझ सकते हैं कि जो 30 करोड़ में काम हो जाता और इस 47 वर्षों में जो यहाँ की स्थिति में सुधार होती, उस मंडल डैम के पानी से कितने गांव में पानी जाता, कितने गांव में नहर निकलता और आज झारखंड के अधिकतर गांव की स्थिति सुदृढ़ होती, किसानों का स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाता। उस 47 साल में समझ जाइए कि कितना हमारा इस विकास होता और कितना हम पीछे गए। और उस पीछे जाने के क्रम में कल जो मंडल डैम का आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, तो इस मापदंड से हम आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे होंगे खुद ब खुद समझ रहे होंगे कि हम 47 साल पीछे और आज वही काम में 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए लग रहे हैं। तो यदि यह काम हम पहले किए हुए रहते तो हमारा विकास, हमारे अन्नदाता किसानों का विकास, हमारा क्षेत्र का विकास, और यह क्षेत्र कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम ज़्यादा नहीं इसलिए जाना चाहते हैं, यदि हमारा गांव में अच्छी तरह से खेती हो, हमारा गांव में अच्छी तरह से पढ़ाई हो, हमारा गांव में अच्छा माहौल हो, तो हमारे लोग क्यों जाएंगे दूसरी जगह काम करने। हाँ, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, भारत देश, और यहाँ का 60 से 70% लोग किसान हैं और किसानों को पानी की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा पलामू क्षेत्र रेंट सेट एरिया में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ कम बारिश होती है। भगवान की कृपा से 2-3 साल से अच्छी बारिश हो रही है और हम भगवान से यह भी मनाते हैं किसी प्रकार हमारे यहाँ बारिश हो और खेती अच्छी से हो। फिलहाल मंडल डैम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मंडल डैम से बहुत अत्यधिक फायदा है।
बोलने वाला को बोलने दीजिए, विरोधी पार्टी का बोलने का यही काम है। और इसका मापदंड जनता तय करेगी कि इसका मापदंड क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा। चलिए, जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही आज के समय में सब कुछ है। तय तो वही करती है, आने वाला चुनाव में भी तय वोट देकर वही चुनाव में जिताती है। जनता ही अच्छे बुरे को पहचान करती है। विरोधी हैं, उनका काम है बोलना, और बोलना ही उनका नहीं विरोध करेंगे तो आखिर विपक्ष में रहने का क्या मतलब है। यही कहना है मंगल जी के। और जहाँ तक मंडल डैम की बात है, तो मंडल डैम से पूरी तरह से अगर किसी को फ़ायदा मिलने जा रहा है बहुत बढ़िया, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ साथ बिहार, झारखंड तमाम एरिया मिलने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फ़ायदा तो हो रहे हैं, लेकिन आवाज़ विरोध ही है, बोल रहे हैं, लेकिन इसका सही मापदंड जनता तय करेगी। इस विषय में हम एक बात और रखना चाहते हैं आपके सामने। मंडल डैम बनने से वहाँ पर बिजली पैदा होगा। हमारा कोयल नदी से जब पानी पार होगा, गर्मी के दिन में 3-4 फीट पानी रहेगा, तो हम जो वहाँ पर घूमने या फिरने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो एक बारू का रेत, और दूसरे साल से हम देखेंगे कि यहाँ 3-4 फीट पानी जा रहा है, तो आपको मनोरम दृश्य एक भी नज़र आएगा। और उसके साथ साथ ये पानी का जो हाहाकार होता है, पानी का हाहाकार क्यों होता है? क्योंकि जलस्तर नीचे जा रहा है। यदि सालों भर हमारा कोयल नदी में पानी रहेगा, स्वाभाविक रूप से जलस्तर ऊपर रहेगा। उसके साथ साथ खेती के लिए, पानी पीने के लिए लोग वहाँ पर नहा भी सकते हैं। बहुत अत्यधिक रूप में फ़ायदा है। हम लोग एक नगर निगम की तरफ से अभी सोच रहे हैं कि जितने भी नालियाँ हमारे नदी में जाती है, उसको एक सीवेज सिस्टम के माध्यम से उसको ले जा कर के दूसरे जगह स्टोर करें और नदी को पूर्णतः स्वच्छ रखें। और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये भी आग्रह है कि यह कोयल नदी हम लोगों का जीवनदायिनी है, हमारा माँ स्वरूप है। इसलिए इस कोयल नदी को भी बचाना चाहिए और उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अपने शहर में भी कचरे के रूप में सब लोग अग्रसित है, और उसमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम कचरा उचित स्थान पर फेंकें, और उसके बाद हम लोग नगर निगम का काम है कि उस कचरा को उठाकर अमुक स्थान पर ले जाएं। चलिए, कोयल नदी जीवनदायिनी है, और इसमें ज़रूरत है आप सबों को, हम सबों को पहल करने की, ताकि ये गंदा ना हो और ये जीवनदायिनी हमेशा हम लोग के लिए उपयुक्त रहे और बना रहे। यही कहना है मंगल जी के। और दूसरी यही कि विपक्षी पार्टियां बोलती हैं तो बोलते रहे। हमारा काम है आगे बढ़ना, और हम जो कर रहे हैं वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार।